क्या इलॉन मस्क और रोनाल्डो जैसी ग्रेट पर्सनालिटीज किसी खुफिया ग्रुप का हिस्सा हैं? क्या इतने बड़े स्टेटस और इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी बनने के पीछे वाकई में असली मेहनत है या फिर यहाँ भी कोई झोल है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कई लोगों की तरह आपके मन में भी ये सवाल तो आता ही होगा ना कि करंट पीरियड में आज जिन हस्तियों का पूरी दुनिया भर में इतना बड़ा बोलबाला है, या यूं कहें कि एक्स्ट्रा लार्ज फैन फॉलोइंग और रीच है जो हमारे पहुंच से कहीं ज्यादा बाहर है, क्या वाकई में ये उनके खुद के दम पे कमाई हुई चीजें हैं या फिर उन्हें किसी के सहारे वहां तक पहुंचाया गया है? क्या उनके सहारे पूरी दुनिया भर के लोगों के दिमाग को एक तरीके से चलाने पर जोर दिया जा रहा है? क्या अभी भी नहीं समझे? चलिए आपके लिए सिचुएशन और सवाल दोनों को थोड़ा और आसान किए देते हैं। दोस्तों, आज के समय लोग अपने फेवरेट आइकन्स को फॉलो और उनके थॉट्स को अपने अंदर ढालने में कितने उत्सुक रहते हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। अब जब तक ये काम एक क्राइम बनकर न्यूज हेडलाइंस में नहीं आ जाता, तब तक तो हम इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं। पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरा गौर फरमाइएगा कि ऐसा तो हम सबके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है कि हम अपने पसंदीदा लोगों को फॉलो करने और उनके थॉट्स को प्रमोट करने में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने सोचने और सही और गलत के फर्क करने की क्षमता को ही भूल जाते हैं, जिसे साइंटिफिकली प्रूवन लैंग्वेज में गैस लाइटिंग और इजेक्टिंग भी कहते हैं। और ठीक ऐसे ही गैस लाइटिंग और इजेक्टिंग थियरी को जो एक खुफिया ग्रुप अंजाम देता है, उसका नाम है इल्यूमिनाटी। अभी हाल ही में रिलीज हुई एमसीयू की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी इल्यूमिनाटी मेंबर की कहानी दिखाई गई थी। हालांकि दुनिया भर के देश अब तक इस फैक्ट को नकारते आए हैं कि दुनिया में इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज भी है, पर वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो ना सिर्फ इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने की तैयारी भी कर रहा है। भारत समेत दुनिया की हर खुफिया एजेंसी को दुनिया भर में कब, कहां, क्या हो रहा है इसकी जानकारी होती है, लेकिन दुनिया के इस रहस्यमयी संगठन इल्यूमिनाटी की जानकारी किसी के पास नहीं है। इस ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई चीफ है और ना ही कोई सदस्य है। फिर भी ये संगठन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। जी हाँ, और ये ग्रुप इतने रहस्यमयी तरीके से काम करता है कि किसी भी देश की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। बात करें अगर इसके इतिहास की, तो कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। 18वीं सदी में सीक्रेट तरीके से बना ये रहस्यमयी संगठन ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। इनके नियमों के मुताबिक ग्रुप से जुड़े लोग भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर की पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बनाया गया है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। इल्यूमिनाटी ग्रुप का फादर जर्मन फिलोसोफर एडम वेस्पर्ट को माना जाता है, जिन्होंने 1 मई 1776 को जर्मनी के बेवेरिया सिटी में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की थी। एडम जर्मन की यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन के प्रोफेसर थे। वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना भी पल रहा था। दरअसल प्रोफेसर एडम को अक्सर ये लगता था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के नियम कानूनों के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे। बस यहीं से उन्हें एक ऐसे ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम कानूनों के जिंदगी जीने का एक नजरिया देगा। कहा जाता है कि एडम ने 1776 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाने के संबंध में लोगों के समक्ष अपने विचार रखे थे। इस दौरान मीटिंग में उनकी यूनिवर्सिटी के 5 लोग भी शामिल हुए थे। 5 लोगों के साथ शुरू हुआ यह सिलसिला देखते ही देखते 100 लोगों के पार कर गया। 1 साल के भीतर ही 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। शैतान की पूजा करने वाले इस ग्रुप के लोग धीरे धीरे भगवान को मानने वालों के खिलाफ होने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इस दौरान इस ग्रुप के लोग काला जादू का भी सहारा लेने लगे थे। शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग ऐसा करते थे, इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दुनिया के कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, लेकिन इस ग्रुप के लोग अबॉर्शन को बढ़ावा देने लगे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली सी बात बन गई थी। सन 1779 के अंत में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे, तो जर्मन सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। इस दौरान सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत देने का फरमान सुना डाला। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी की गतिविधियां रुकी नहीं। अब ये पहले से और भी ज्यादा रहस्यमयी तरीके से अपना एजेंडा चलाने लगा। इसके बाद जब सरकार ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारना शुरू कर दिया, तो इनके घरों से एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई। इस स्याही से ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सन 1780 में जर्मन सरकार ने समाज के लिए खतरा बताते हुए इस ग्रुप को बैन कर दिया। इस दौरान इसके संस्थापक एडम को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से भी हटाने के साथ ही उन्हें शहर से भी बेदखल कर दिया गया था, ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई सोसाइटी ना बना सके। इसके कुछ सालों के बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी करना शुरू कर दिया और आम जिंदगी जीने लगे। 18 नवंबर 1830 को एडम की मौत के बावजूद दुनिया भर में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स लगातार काम करते रहे
कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्य है। बताया जाता है कि कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये आज भी एक राज है। आपको बता दें कि बाद में इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। समय समय पर यह ग्रुप इतने रहस्यमयी तरीके से काम करता है कि कभी किसी को इसके खिलाफ कोई सबूत आज तक मिला ही नहीं। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी ग्रुप का ही हाथ बताया जाता है। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये अक्सर अपनी सीक्रेट गतिविधियों से दुनिया के बड़े बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। आज भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह को प्रदर्शित कर चुकी हैं। इसके अलावा जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्वे वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम और यो यो हनी सिंह जैसे सेलेब्स पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है।